वैज्ञानिक मानते हैं कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इसका जहर इतना तेज होता है कि कुछ ही घंटों में हाथी तक को मार दे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजनीति में किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरीले नेता हैं जो हमारे देश और हमारे संविधान को धीमा जहर दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में सबसे पहला नाम किसका आएगा? हो सकता है आप योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या पीएम पद की गरिमा खत्म कर चुके नरेंद्र मोदी का नाम लें, लेकिन इसी पार्टी में जहर उगलने के मामले में इन्हें भी टक्कर देने वाले नेता हैं। भाजपा में इन्हीं नेताओं को फायर ब्रांड कहा जाता है और अब फायर ब्रांड बनने की परिभाषा ही यही हो गई है कि आप विपक्षी नेताओं को कितनी गंदी गालियां दे पाते हैं, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों पर कितनी गंदी टिप्पणियां कर सकते हैं और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की, जो इन सारे पैमानों पर एकदम फिट बैठते हैं और मौजूदा समय में इनके नाम देश का सबसे जहरीला नेता होने का तमगा जुड़ा हुआ है। इनके मुंह से निकला जहर किंग कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। किंग कोबरा के डंक से इंसान कुछ ही देर में मर जाता है, लेकिन इनके मुंह से निकला हुआ जहर धीरे धीरे समाज में असर दिखा रहा है और पूरे समाज को ही जहरीला कर रहा है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं के काफी जहरीले बयान सामने आए, लेकिन जिन जहरीले बयानों ने सुर्खियां बटोरी वो पीएम नरेंद्र मोदी और असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें हिमंता अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे हैं, बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम क्या सकेगा? बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा? इस वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई हेमंता को तोतला बता रहा है तो कोई उनकी बखिया उधेड़ रहा है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस वीडियो पर हेमंता को लताड़ते हुए कहा, अरे हेमंता, तेरा दादा ना झुका पाया लालू जी को तो तू किस खेत का गोबर है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ऐसे जहरीले बयान देने वाले नेताओं को मोदी की परछाई बता रहे हैं। इनके समर्थकों को गोबर भक्त और अनभक्त जैसे शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं और हिमंता को गोबर भक्तों का सरदार बता रहे हैं। इसके अलावा बिहार में पहले चरण के चुनाव वाले दिन एक जनसभा में भाषण देते हुए हिमंता बिश्वा शर्मा ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी को पाकिस्तान जाने और राहुल गांधी को बांग्लादेश जाने की सलाह दी थी। इस जहरीले नेता ने तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को बाबर और औरंगजेब का समर्थक बताया था। आपको लग रहा होगा कि नेता है, भाषण में फ्लो में बोल देता होगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि ऐसा है ही नहीं। हिमंता के साथ समस्या ही ये है कि वे जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से जहर ही टपकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमंता अपनी सामान्य जिंदगी में भी उखड़े हुए हैं, भटके हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड प्रतीत होते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे, सड़कों पर चल रहे थे और जनता से मिल रहे थे, उस दौरान इस जहरीले नेता ने राहुल गांधी की तुलना इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, सीएम के पद पर बैठे इस आदमी ने हाल ही में बयान दिया कि असम में मियां लोगों की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो वो असम पर कब्जा कर लेंगे। सोचिए, असम में मुस्लिमों की आबादी वहां के कुल आबादी का 40% है, यानी असम में उनकी जनसंख्या 1,40,00,000 है। बावजूद इसके राज्य के सीएम की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या हिमंता का यह बयान राज्य को जलाने वाला नहीं है? ऐसे बयानों से ही नफरत की आग भड़कती है, दंगे होते हैं, मासूम जनता मारी जाती है, लेकिन राज्य का मुखिया ही असम को आग में झोंकने को तैयार है। सीएम पद पर बैठे इस नेता ने पिछले साल जुलाई में मुस्लिमों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। सीएम की ओर से यह कहा गया था कि असम में मुस्लिम सब्जी विक्रेता सब्जियों की कीमत बढ़ा रहे हैं और अगर असमिया लोग सब्जियां बेचते हैं तो वे कभी भी अपने असमिया लोगों से अधिक पैसा नहीं लेते। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हिमंता ने कहा, भाजपा को अगले 10 सालों तक यानी 4 क्षेत्रों यानी नदी के रेतीले इलाकों के मियां लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा झारखंड चुनाव के बीच भी हिमंता बिश्वा शर्मा ने मुस्लिमों को निशाना बनाया था। उसने ये कहा था कि हम हारेंगे तो पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा की भूमि को इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा। हमारी बेटियों को लूटा, हमारी जमीनों को लूटा, हमारी सरकार को लूटा। हमें आवाज उठाना होगा, हमें एक होना होगा। हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट कर ले जाएंगे। यह बयान उस सूबे के सीएम का है जिसके यहाँ खुद मुसलमानों की आबादी 40% है। जो सीएम चुनावी भाषणों से लेकर
खुले मंच तक मुस्लिमों के लिए इतनी नफरत भरे बयान देता है, उन्हें मुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजता है, उसके राज्य में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी, मुसलमान वहां कैसे जी रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जहर उगलने के मामले में किंग कोबरा को भी पीछे छोड़ने वाले हेमंता बिश्वा शर्मा हिंदू और हिंदी पट्टी में काफी लोकप्रिय हैं। हेमंता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का शेखी बघारने वाले मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में एक है। अंधभक्त की नजर में ये भाजपा में मोदी, शाह और योगी के बाद चौथे नंबर पर है। ये तो रही हेमंता के जहरीले बयानों की बात, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी छिपी हुई है। हेमंता शुरू में ऐसे नेता नहीं थे। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहने वाले हेमंता बिश्वा शर्मा आसाम में कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। तरुण गोगोई के समय में ही हेमंता ने राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बनाया और एक समय पर असम कांग्रेस में तरुण गोगोई के बाद हेमंता का सिक्का चलता था। इस दौरान हेमंता पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। इसमें पहला है साल 2010 में लुई बर्जर घोटाला। दरअसल जुलाई 2015 में न्यू जर्सी स्थित लुई बर्जर के अधिकारियों ने एक अमेरिकी अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने सरकारी परियोजनाएं हासिल करने के लिए कई देशों के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इसमें गोवा और असम में जल विकास परियोजनाएं भी शामिल थी, जहां उस समय कांग्रेस का शासन था। 2015 में ही असम भाजपा ने एक बुकलेट जारी किया था और उस समय असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हेमंता बिश्वा शर्मा को लुई बर्जर घोटाले का मुख्य आरोपी बताया था। आरोप में यह बताया गया था कि जब यह घटना हुई उस समय हेमंता बिश्वा गुवाहाटी डेवलपमेंट जीडीडी के मंत्री थे, जो उस परियोजना के लिए नोडल विभाग था। यह कहा गया कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। इसी बीच अगस्त 2015 में हेमंता भाजपा में शामिल हो गए और इसी के बाद यह कहा गया कि सीबीआई जांच के दौरान कोई फाइल नहीं मिली, यानी कि कई जरूरी फाइल गायब हो गई या करवाई गई। इसके अलावा मशहूर शारदा चिटफंड घोटाले में भी हेमंता का नाम आया था। इसी चिटफंड स्कैम का असर कई दिन कई राज्यों पर देखने को मिला। इस कांड में मुख्य आरोपी ने अपने कन्फेशन लेटर में लिखा था कि हेमंता ने हमारे से कम 3 करोड़ रुपए लिए। शारदा चिटफंड मामले में कई नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन हेमंता का नाम सामने आने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंता बिश्वा शर्मा पर इसके अलावा वसूली, आर्म्स एक्ट, टाटा एक्ट, हत्या के आरोप है, पीपीई किट घोटाला और फ्लाईओवर उद्घाटन विवाद जैसे मामले इनके ऊपर लंबित है। इनमें से ज्यादातर मामले 2015 से पहले के हैं। 2015 में ये महानुभाव भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर फ्रेश हो गए। कहा जाता है कि जैसे ही शर्मा भाजपा में आए, उनके ऊपर लगी सीबीआई ईडी की जांच धीमी हो गई या बंद ही हो गई। कानूनी रिकॉर्ड में जांच बंद करने का आधिकारिक आदेश हर केस में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। ऐसे में भाजपा में शामिल होने के मात्र 10 सालों के भीतर ही गांधी परिवार, हिंदू मुस्लिम, मुल्ला मौलवी करके हेमंत बिश्वा शर्मा मोदी और शाह के सबसे करीबी नेताओं में एक बन गए। सोशल मीडिया में तो लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, शीर्ष नेतृत्व के करीबी रहने के लिए हेमंता बिश्वा शर्मा की ओर से ऐसी बयानबाजियां लगातार करी जाती हैं। ऊपर से आका खुश रहते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होती ही नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। खैर जो भी हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हो, उसे असम जैसे सेंसिटिव राज्य की कमान कैसे सौंप दी गई? क्यों उन पर लगे आरोपों की जांच नहीं हो रही है? सीबीआई और ईडी के हाथ किसने बांध रखे हैं? साथ ही एक सीएम पद पर बैठा नेता इतना जहरीला और नफरती कैसे हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। जिस आसाम में मुस्लिमों की आबादी 40% है, वहां मुसलमानों के लिए इतनी वाहियात टिप्पणी करने वाला नेता राज्य का सीएम कैसे बन सकता है? और ऐसे नेता को ऊल जरूल बोलने की पूरी छूट देकर भाजपा देश को क्या संदेश देना चाहती है, यह भी समझ से परे है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि भाजपा का शीर्ष नेता यानी मोदी जी ही अपने भाषणों में कट्टा, दोनाली और मंगलसूत्र छीनने की बात करेंगे, तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले नेताओं के मुंह से अच्छी बातें कैसे निकल पाएगी? एक समय पर भ्रष्टाचार के पर्याय रहे हेमंता बिश्वा शर्मा भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर इतने साफ कैसे हो गए? आपको पता चले तो हमें भी बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।